और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इसरो रचेगा एक बार फिर इतिहास। आदित्य L1 पहुंच चुका है सूर्य के करीब। हेलो ऑर्बिट में स्थापित होगा आदित्य L1। शाम 4 बजे L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसरो ने ट्वीट करके लिखा कि हेलो, कक्षा में आदित्य L1 को स्थापित करने के लिए अंतिम मैन्यूअर का परफॉर्म किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। इंडिया जो है, मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। आजकल एक ट्वीट बहुत ज्यादा फेमस हो रही है कि औरतों को पढ़ाओ, औरतें तुम्हें चांद पर पहुंचा देंगी। तो वो वक्त कहना, वो तो आप उस काम कश्मीर को छोड़ के कश्मीर से आगे निकला एक जगह, एक टुकड़े के लिए आप लोग क्या झगड़े कर रहे हैं? अच्छा, ये स्पार्क हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। India's first ever space-based mission to study the sun is about to complete its 4-month-long space voyage and reach its destination. पाकिस्तान के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक होकर चलेंगे, एक होकर चलेंगे। तो हम भी मून मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। इंशाल्लाह 24 मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। और जिंदाबाद। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो ये कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं जो सूरज का सर्वे करेगी, और ये एक सैटेलाइट है जिसको वो कह रहे हैं कि आदित्य L1। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड एक इंडियन ऑब्जर्वेटरी जो है वो सन को स्टडी करेगी। मामला था, इंडिया इस मामले में स्पेस में गया है और उस दौड़ में वो सबसे आगे है। ये चीज़ कल पढ़ रहा था मैं, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता इसरो की तरफ से हम लोगों को देखने को मिली है। इसरो ने जो सूर्य मिशन आदित्य L1 को भेजा था वो फाइनली कंप्लीट होता दिख रहा है, क्योंकि आज इसरो ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया है कि आदित्य L1 अपनी जो पोजीशन है, यानी कि L1 जो पोजीशन है जहां पर उसको भेजा गया था उस पर पहुंच चुका है। जी हां, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और भारत पहला ऐसा देश बन चुका है जो कि सूर्य की स्टडी के लिए उन्होंने जो मिशन तैयार किया था, जो मिशन स्टार्ट किया था, वो फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब सूर्य की इतिहास की, सूर्य की जितनी भी रिसर्च है उसको भारत जो है वो अपने स्तर से पूरा करेगा। और यकीन मानिए, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि जब भारत इस तरीके के कारनामे, इस तरीके के जो इतिहास है वो बनाएगा तो देश में भारत का कद जो है वो कितना ऊपर पहुंचेगा। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि भारत जब भी कोई भी अच्छा काम करता है, पाकिस्तान के लोगों की जलकर खाक हो जाती है, और आज भी कुछ ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिला है। पाकिस्तान के लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। अब उनका यही कहना है कि एक तरफ हम हैं जो कि दाल आटे के लिए लड़ रहे हैं और एक तरफ भारत है जो कि इस तरीके के मिशन को कामयाब कर रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कम से कम 250 बिलियन डॉलर्स का फायदा जो है वो भी इंडिया को होने वाला है, क्योंकि अब फाइनली उनका ये मिशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोग भी देखिए कि पाकिस्तान के लोगों का आदित्य L1 मिशन की इस सफलता के ऊपर क्या कहना है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। मैं सब चंद्रयान पे भी खुश था। मैं चंद्रयान की, मैंने वहां पहुंचने को सेलिब्रेट किया, यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठ के हमने इसको सेलिब्रेट किया है। आज आदित्य L1 को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, और मैं उतना ही इस पे मुझे फख्र है जितना किसी भारतीय को फख्र हो। सर, बड़ी सबसे एक और बात बताता हूँ। अक्सर मैं अपने भारतीय दोस्तों से मजाक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आई एम इंडियन एज वेल। वो कहते हैं किस तरह? मैं उनको कहता हूँ कि आई एम अ सन ऑफ इंडियन, माय फादर वाज बोर्न इन 1929। तो उस टोकन से मैं खुद भी इंडियन हूं, क्योंकि वो इंडियन थे, पाकिस्तान तो बाद में बना है। लेकिन जो सब जो सिग्निफिकेंट आज मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। L1 जो आदित्य L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है, और 1500 kg वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है।
आप ये देखें ना कि चंद्रयान 3 उनकी 3rd अटेम्प्ट पे जाके वो चांद तक पहुँचे हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर वो सोलर में सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या सूरज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो 1st अटेम्प्ट पे वो कर लेंगे। हो सकता है वो ना कर पाएँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो 1st अटेम्प्ट 3rd अटेम्प्ट तक जाते जाते वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। वो ये कि वो छोड़ेंगे नहीं उस बात को, और उस पर इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। यही तो अच्छी बात है ना भारत की। बिल्कुल अच्छी बात है कि वो छोड़ते नहीं। अब हमने कितना मजाक उड़ाया, पिछला चंद्रयान था वहाँ पे उड़ा, हमने मीम्स बनाए, कहीं कुछ किया, लेकिन वो देखें उन्होंने फिर वो उठे हैं और वो उनका 3rd जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम डीएनए हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं। तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। हम दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, हमारी जापें, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे स्कूलों में एडमिशन, हमारे IQ लेवल, हमारी चीजें, हमें भी उतनी तकवीत मिलेगी जितनी भारत को मिलेगी। और दूसरा मैं एक और चीज कहता हूं हमेशा, चौधरी साहब, जब समुंदर राइज करता है तो वो एक किश्ती ऊपर नहीं जाती, सारी किश्तियां ऊपर जाती। जब टाइड आती है सारी किश्तियां। तो जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। मैम बिल्कुल, बेसिकली जो है इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया एक हम साया मुल्क है और हम उसे पसंद करते हैं। वहाँ के लोग ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज़ से कि वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक अगर कुछ इंसान करना चाह रहे हैं ना, उसको उस चीज़ की वैल्यू दी जाती है, जो पाकिस्तान में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं दी जा रही है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। हर लिहाज से, जिस लिहाज से देखा जाए इंडिया हमसे 20 साल आगे है, जिस तरह भाई ने कहा है। तो यहाँ पे यही है कि देखें अभी वो सक्सेसफुली मिशन करते जा रहे हैं। अभी वो चांद पे पहुँच गए हैं और साउथ पोल उस कोने में पहुँचे हैं जहाँ आज तक अमेरिका नहीं पहुँच पाया। अमेरिका ने राउंड अबाउट $695 बिलियन उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन खाली इंडिया ने $65 मिलियन में वहाँ पे पहुँच गए हैं। और अब इंडिया के लिए बेनिफिट्स ये हैं कि जहाँ पे अमेरिका नहीं पहुँच सका था, अभी वो यहाँ पहुँच के इस मुकाम पे वो अपनी सर्विसेज, मतलब वीडियोस वगैरह और जो वहाँ का मैयार होगा वो हम आगे भेज सकते हैं, अमेरिका को भेज सकते हैं, नासा को भेज सकते हैं, क्योंकि नासा अब तक वहाँ पहुँचा नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया हमसे बिल्कुल 20 साल आगे और हम वैल्यू करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्टफुल हैं कि उनकी मेहनत के, क्योंकि जो वहाँ पे एफर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं। यहाँ पे बस दंगे चल रहे हैं चीनी को लेके, आटे को लेके। तो वो मुल्क वो है जिसने मेहनत की है और आज हमसे आगे पहुँचा है किसी मुकाम पे। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया हमारे मुकाबले में, इंडिया हमसे, आई एग्री अबाउट दैट कि हमसे वो 20 साल। सर आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, साइंस पढ़ाते भी हैं, कंप्यूटर साइंस। अभी भी दौर ये साइंस का है, आने वाला दौर तो बिल्कुल साइंस का होने वाला है, टेक्नोलॉजी का होने वाला है। आप क्या समझते हैं, इंडिया जैसे मून पे चला गया, अब वो मिशन सन की तैयारी कर रहा है, उन्हें फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? मतलब ये टेक्नोलॉजी के हवाले से ये काम कर। सर सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस अब जितने भी ये जिस तरह गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, इन ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के CEO जो है ना मोस्टली इंडिया वाले। ठीक है। अब वो जब जितनी भी IT की कंपनीज आएंगी वो तो प्रेफर करेंगी इंडिया वालों को, क्योंकि वो काम इस पे कर रहे हैं और उसके अलावा वो सर्व कर रहे हैं ना, उन्होंने दुनिया को साबित किया है कि साउथ पोल पे उतने जहां आज तक पहले कोई नहीं उतरा। ऐसे ही है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि IT के ऊपर वो बहुत आगे। हम कहते हैं जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट, बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। काइंडली इसके ऊपर आप सोचा जाए। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी बस एक ही तमन्ना है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान उस स्थिति में पहुंच जाए कि वो भी कुछ इस तरीके के मिशन, कुछ इस तरीके के इतिहास बनाए जिससे कि दुनिया में उसका भी नाम हो। लेकिन पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके के अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी इस सदमे से उभर पाएगा और आगे चल के कुछ ऐसा कारनामा या कुछ ऐसा इतिहास बना पाएगा जिससे कि देश और दुनिया में उसका नाम हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया है, भारत है, जो कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हम लोगों को डेली सुनने को मिलता है कि आज इंडिया ने ये कर दिया, आज इंडिया ने ये इस कार्यक्रम को सफल कर दिया, आज इंडिया को इस लिस्ट में टॉप में रखा गया है।
आज इंडिया का इस देश के साथ में व्यापार संबंध जो है वो और बढ़ चुका है, आज इस देश के साथ में व्यापार जो है वो और बढ़ने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अभी भी दाल आटे की लड़ाई लड़ रहा है। अब पाकिस्तान के लोगों के इस रिएक्शन के ऊपर और आदित्य L1 ने जो सफलता हासिल की है उसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।